तो आपको लिंक कहाँ से मिला मैडम? मैं सर ये वो तो मेरे पास बहुत दिन से लिंक है। तो आए ही नहीं कभी। आते हैं, कभी कभी आते हैं, टाइम मिलता है तब आ जाते हैं, ये टाइम नहीं मिलती 9 बजे। ओके। ऐसे ध्यान पथ पर है, ध्यान पथ पर है, ध्यान सागर पर है। ओके, तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सर अभी वीडियो ऑन नहीं करे, काम कर रहे हैं। ओके, काम कर रहे तो फिर मेडिटेशन कैसे होगा? आ, मेडिटेशन कैसे होगा? हो जाएगा, अब 10 मिनट कर लेंगे। अच्छा ठीक। एक मिनट, सब करते हैं। नमस्कार। केवल श्वास के साथ बने रहें। ना कोई सोच, न वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बुद्ध पूर्णिमा। तो जैसे जैसे आपका दिन आगे हम करते जा रहे हैं, और अपने आप को त्वरान्वित करते जा रहे हैं। केवल श्वास के साथ बने रहें। चलो अंदर मीटिंग जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। न कोई खत्म। सोच, न कोई विचार। अंदर जाती हुई श्वास को केवल महसूस करना है। आज का बहुत अच्छा है ना, ध्यान ऑन होगा ना? हाँ होगा, जूम मीटिंग है क्या? है ना? हाँ होगा। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। और अंदर जो एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। तो अपने ऊर्जा को श्वासों के साथ बनाए रखें। प्रियंका, अपने वीडियो को भी खोल लेना। केवल श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। The moment you are with your breath, you are about to come nearer to that the source, or you are on the source. केवल श्वास के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को केवल महसूस करना है। Observe the silence within you.
Just observe the breath. The more you're observing the breath, you are absorbing it within yourself. अगर किसी को शांभवी मुद्रा के बारे में ज्ञान है तो शांभवी मुद्रा लगा लें, वरना श्वासों के साथ बने रहें। शांभवी मुद्रा और केचरी मुद्रा दोनों को साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं तो लगा लें।
केवल श्वास के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। बस श्वासों के साथ बने रहें।
अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आए। सहारा किसी चीज का नहीं, उनके पद चिन्हों पे जा सकते हैं तो जा सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं श्वासों के साथ।
मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, क्या क्या कार्य मेरे करने रह गए हैं और आगे क्या कार्य करना है, इस चीज का अवगत कराएं मुझे। आस्क योरसेल्फ what else work has been remained and what else work has to be done, what I have come for on this earth. Intuition or inner voice will reveal it in time being. This is self-inquiry for yourself. We are all here for some purpose only, either to upgrade ourselves or others who are with us for many lives or many time. हम अपने आप को उद्धरित करने आए या किसी और को उद्धरित करने आए जो हमारे साथ कई जन्मों से हैं या कई काफी समय से हैं। और समय आ गया है जानने के लिए और लोगों को उद्धरित करने के लिए। इस वक्त ऊर्जाएं इतनी ज्यादा हैं कि आप जो चाहते हैं वो चीज का उदाहरण बन सकते हैं। अपने आप को उद्धरित करें और लोगों को भी उद्धरित करें। We are here to enlighten us and others too. Whatever you have got, let others know. The more you give, the more you are going to upgrade yourself.
अपने हार्ट चक्र को, थ्रोट चक्रास को उद्धरित करें। अब तक हम अपनी आवाज को सबको पहुंचाने की कर रहे थे, अब अपने दिल को भी एक्सपेंड करें। कुछ नहीं, बस देने वाले को।
लास्ट 5 मिनट्स, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जैसे अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बस साक्षी भाव से देखते रहें।
लास्ट 3 मिनट्स। अपने पैर के अंगूठों को हल्का सा हिलाएं, हरकत में लाएं। बाकी उंगलियों को भी हरकत में लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को भी हल्का सा हरकत करें। और खोलते हुए धीरे से अपने सर के पीछे मेडुला पे रखें अपने हाथों को। कीप योर हैंड्स ऑन द मेडुला of your head, posterior side of your head. Be aware of everything, whatever is surrounded by you. अपने चारों तरफ देखें, महसूस करें क्या है चारों तरफ आपके। और धीरे से अपने दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाएं। उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। Keep your elbows back so that your spine can erect. जैसे ही आप पीछे अपने हाथ करेंगे, आपका रीढ़ की हड्डी को सीधा होते हुए देख पाएंगे आप। उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर धीरे से अपने हाथों को सामने लेके आए, नाक के बिल्कुल बराबर में। और देखें, और ध्यान बढ़ता जा रहा है। ध्यान की स्थिति और बढ़ती जा रही है। अपने दोनों कोहनियों को सामने की तरफ लेके आए, बिल्कुल बराबर, आपके नाक के बराबर। आप देखेंगे नाक और दोनों कोहनियां बराबर हैं, बिल्कुल। और धीरे से फिर वापस अपने सीधा लेके आए। और जितना जितना कर सकते हैं उतना ही पीछे की तरफ ले जाए, जिससे आपको जब महसूस हो, आपके रीढ़ की हड्डी को सीधा होते हुए देख पाए। एनर्जीज को जब बढ़ते घटते सब देख पाएंगे आप। और धीरे से अपने हाथों को ऊपर छत की तरफ लेके जाएं। छत पे और छत के पार लेके जाएं। और आसमान पे जाते हुए देखें अपने हाथों को। अपने हाथों से उन तारों को, चांद को, उस हवा को, उस आसमान को छूते हुए देख पाए। आप अपने आप को फिर आसमान को पकड़ते हुए मुट्ठी बंद करें 8-10 बार। उस आसमान पे अपने आप को, तारों को पकड़ते हुए, छूते हुए महसूस करें, फील करें आप। इतनी शक्ति आ गई है आपकी। आपके हाथ बिल्कुल आसमान पे उन तारों को छूते हुए देख पा रहे हैं। और देख छूते हुए देख पा रहे हैं, और छूते हर तारे को छुए। कैसा है, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई मीडियम है। हर तारे को छुए, उससे दोस्ती करें, उसको प्यार करें। और धीरे से अपने हाथों को नीचे लाके पंख की तरह रखें। अपने धड़ को भी ऊपर लेके जाने की कोशिश करें, उस आसमान पे उन तारों के पास उड़े और उड़े। अभी तक तो हाथ ही गया था, अब अपने अपने धड़ को भी लेके जाए। और फरफराए, फड़फड़ाते हुए देखें अपने आप को, देखेंगे आपके धड़ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और पहुंच गए आप। उस तारों को छुआ, उस चांद को भी छुआ, उस सूरज को भी छूने का आप प्रयास कर रहे हैं आप। और जितना
ठंडा सूरज है, बिल्कुल आराम से सुबह के सूरज कितनी ठंडक, और जिसको छू के जहाँ गले लगा लें, पूरा उसको आलिंगन करें, और जब देखेंगे कि जहाँ इतने गर्म होते हुए भी आप उसको आलिंगन कर पा रहे हैं, पूरा आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब आपके साथ निकलता जा रहा है। जाने अनजाने में इस जन्म में, किसी जन्म में, कभी भी कुछ भी हमारे साथ, या मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, किसी को अपने आप को देखें कि कोई किसी के साथ उन सब अपनों से जाने किसी से भी हुआ हो, तो उन सब को उन सब से माफी मांग ले पहले तो, और किसी को माफ करना है तो उसको माफ भी कर लें, और उस सूरज के पूरे उसको आलिंगन आलिंगन करते हुए आप उन सब कर्मों को जो भी आपके साथ हुआ था उन सब को वह एक बराबर करते हुए और आगे बुद्ध पूर्णिमा तक हम डेली माफी मांगते हुए चले जाएंगे, और किसी को किसी से भी कहीं पे भी किसी भी जन्म में, चाहे वो मिट्टी रहे हो या पतंगे रहे हो या चिड़िया रहे हो या जहाँ वनस्पति की जगत में रहे हो या जहाँ वन्य जीवन में रहे हो, किसी भी जीवन में किसी से भी बैर रहा हो, उन सब को धीरे उन सब से माफी मांगते हैं, और किसी भी के कीमत पे मुझे अपने साथ ध्यान में बिठाएं, और जब ध्यान करते हुए खुद भी उन्नति की तरफ चले, और मेरे को भी उन्नति की तरफ लेके जाने में मदद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने 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 हाथों को आंखों पे रखें, और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें और क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए जोरदार क्लैप करें, और जोर से जितना क्लैप करेंगे उतना बढ़िया आपके अंदर की जो प्रफुल्लित होते जाएंगे, आपके अंदर की जितनी भी ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक हर जगह वो होगा। दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और धीरे से अपने आप को प्यार करें। जब भी भागे अपने आप को प्यार करें, जितना प्यार करेंगे उतना बढ़िया सा बढ़िया आपको और लोगों को प्यार करने का मौका मिलेगा। पहले अपने आप को सेल्फ प्यार करें, जितना प्यार करेंगे अपने आप को पूरे दोनों हाथों से उसको वो करें। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पानी है तो पानी पी लें। थैंक यू सर। धन्यवाद अपने आप को करें बहुत मैडम। अच्छा। हाँ। आप बैठे, आपने किया। आपने करवाया सर। हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके सेवक हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। सर स्टार्टिंग में ही मेरी आपने बोला शाम्भवी में शाम्भवी लग जाए तभी मेरी शाम्भवी मुद्रा लग गई थी। वाह, करेक्ट, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपने बोला ना, जब बोला कि इस धरती पर किस लिए आए हो आप, तो मुझे हीलिंग वर्ड आया, हीलिंग हम्म। वर्ड आया। और फिर थोड़ी देर के बाद वो मुझे जंगल, वो अर्थ एंजल रहते हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के, वो फील हुआ। और जंगल जंगल महसूस हो रहा था। और वहाँ इतना फ्रेशनेस था, इतना ग्रीन कलर था वहां पे।
और ऐसा लग रहा था कि वो एंजल्स हीलिंग पावर लेके वहां जा रहे हैं। हम्म। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत छोटे छोटे एंजल्स रहते, वो अर्थ एंजल बहुत छोटे छोटे, उसकी एनर्जी फील हो रही थी मेरे को। हाँ। आप लगता है मैं क्या कहते हैं बसंती जी के जंगलों में जाके आप घूम के आए। इनके घर के भी चारों बहुत तरफ जंगल ही फ्रेशनेस जंगल। था, इतना फ्रेशनेस था वहां पे। बहुत फ्रेशनेस ऐसा है वहाँ। फ्रेशनेस फील हो रहा था मेरे को। हम्म। ग्रीन कलर महसूस हो रहा था। चारों तरफ काजू के पेड़ है, और उसके बीन बीनी खुशबू जो मिलती है ना, आज भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हम्म, ऐसा लग रहा है वहां जाए, अभी जंगल में जाए, इच्छा हो रही, हाँ बिल्कुल। उसको महसूस करे। आप जब बोल रहे हो तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है। मैं हम्म, 15 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर पूरा जंगल ही जंगल है इनके रेडियस में। और हर जगह काजू ही काजू, काजू काजू का स्मेल तो इतना बढ़िया आता है कि उस दिन बारिश हो गया, नहीं तो काजू खा के आता हूँ। हम्म। वो इतना सॉफ्ट, छोटे छोटे अर्थ एंजल छोटे छोटे रहते, ग्रीन कलर के। इतना अच्छा वो उसकी एनर्जी फील हो रही थी मेरे को, बहुत अच्छी एनर्जी थी। और मेघा जी, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। इधर इधर ऐसा सर पूरा ऐसा भारी पड़ गया था, फिर ऐसा हल्का हल्का हो रहा था। हम्म। बाद ऐसे हल्का हल्का हो रहा था। फिर बाद में इधर तो ऐसा पूरा प्रकाश था, बहुत देर तक ऐसा प्रकाश था, इधर पूरा व्हाइट था ये। हम्म। तो ऐसा ऐसा लग रहा था कि इधर झूम उठू ऐसे। ऐसे तो ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आप बोलते हैं, इस धरती पे किस लिए आए हो? तो ऐसा शब्द सुनाई दिया कि सेवा करनी है, सेवा। मैं बोली हाँ, ध्यान सिखाओ। आज मैं इस पूरे पत्री सर के वीडियो देखे, उनकी परी मैम के, सुवर्णा मैम के, उनके ऐसे उनके फैमिली के पूरे आज मैंने वीडियो ही देखे ऐसे यूट्यूब पे। तो वो परी मैम की मुझे एक बात बहुत अच्छी अच्छी लगी कि आप दूसरों को जो देते हो, समझो कुछ कपड़े, कुछ उनके लिए आइसक्रीम लाना, वो सेवा नहीं है बोले। आप दूसरों की जिंदगी बदल देते हो, ये इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो ऐसे बहुत ऐसा अच्छा लगा। तो मैं बोली अब मैं तो ऐसे सीना, वो बोली कैसे मन में ठान लो कि तुम हर एक को ध्यान सिखाओगे, आज एक को सिखाओ फिर बाद में खाना खाओ, ऐसा ठान लो। ऐसा नहीं ठान लिए ना, नहीं मैं सिखाऊंगी तो वैसा नहीं होगा। पहले तुम सोचो कि तुम्हें एक को ध्यान सिखाना है, बाद में खाना खाना है, तो तुम वो करोगे, वो पाओगे। तो आज मैं हमारे बाजू में की है नंदिनी गोस्वामी, वो आई थी, लेकिन आई थी मीटिंग भी ज्वाइन की थी उसने। हम्म। हाँ, फिर पता नहीं कब चली बीच गई, में ही पता चले नहीं। गई वो। हाँ, शायद वो भैया आए होंगे, नहीं तो जाती नहीं। हाँ, तो वो बोली मुझे, हम ऐसे ऊपर गए थे छत पर, तो वो मुझे बोली कि आंटी मुझे जो वो लिंक भेजी, लेकिन ज्वाइन नहीं हो रही थी। बाद में उन्होंने को ज्वाइन किए, बाद में आई इधर। जब उधर उधर मुझे दिखे वो मोबाइल पे ऑनलाइन ऐसे मीटिंग में, तो मैंने फिर बाद में शुरू की। मैं बोली है अभी नंदिनी, वो बोली है करूंगी, तो मैं बोली करो। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। बहुत मैं उसे बताई सब कुछ ऐसा, तो उसका ही मन किया कि ज्वाइन करूं, लेकिन भैया आए होंगे इसलिए चली गई। और ध्यान में ऐसे दिखा, भैया भी
कर रहे हैं ध्यान, दोनों कर रहे हैं साथ में बैठ कर, ऐसा आज आज ध्यान में दिखाई। बहुत अच्छा आया आरती अनुभव। मैडम म्यूट कर दें अपने आप को। मैं बोली ऐसा मन में ऐसा दिखा कि भैया भी आए और दोनों साथ में कर रहे हैं ध्यान, एक मोबाइल पे दोनों कर रहे हैं, ऐसे दिख रहे थे मुझे ध्यान में। और मैं बोली हम ऐसे ऐसे ही सिखाएंगे, इधर नहीं तो हम जब गांव जाएंगे ना उधर के सबको ऐसा ध्यानी मंडली बना देंगे। और दूसरे को बारे में ऐसा हम पहले बात करते थे, इधर का देखो मोबाइल में, दूसरा देखो, ऐसा सर दर्द करता था। लेकिन आज मैंने पूरा दिन वो वीडियो देखे ना मैम के, परी मैम के, वो उनके फैमिली के ही जो ध्यान के बारे में बता रहे, तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा सर दर्द भी नहीं किया, ऐसे लगा ही नहीं कि मैंने आज दिन भर मोबाइल देखा। नहीं तो थोड़ा भी देखती थी ना मोबाइल तो ऐसा भारी सर पड़ता था, ऐसे आंखें ऐसे तेज होती थी, ऐसे अब जब फटने को ही है आंखें ऐसे लगती थी। लेकिन आज मैं बहुत देखी, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं मोबाइल देखी, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। उनके पहले पहले के वीडियो है तो वो बहुत ऐसे अच्छे लगे थे मुझे। ऐसे उनकी बातें तो इतनी अच्छी है बताई वाली, कैसे लिखने को ही मन कर रहा था, लेकिन ये स्कूल गया था घर पे पेन ही नहीं थी। बहुत अच्छा, ऐसे लग रहा है कि क्या क्या सुनूं, कुछ ऐसा ध्यान के बारे में, ऐसा किन किन की मुलाकातें सुनो, ऐसा बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है। मैं एक मराठी म्हणजे मराठी में शुरू हुआ है सर ध्यान, मराठी मीडियम में 4:30 बजे से 4 बजे से 5:30 तक। तो आज मैं वो वो मतलब ज्वाइन नहीं की, उनकी जो यूट्यूब पर आती है ना लिंक देखने वाली वो देखी। और जो हमारे पीएमसी महाराष्ट्र ग्रुप में जो है ध्यानी, एक डॉक्टर मैम है, कोकने मैम है, डॉक्टर कोकने, तो वही है, वो बताने के लिए आप कैसे बोलते आज ये मैम आने वाली है, इनका मतलब इनको ध्यान से इतना फायदा हुआ है, उन्होंने ज्वाइन किया है, ऐसे बताने में मैं बोली अरे जो जो मराठी के है वही है ऐसे। और उनके भी ऐसा देखा तो ऐसे बहुत ऐसे पहले के जब पत्री सर थे ना तब के ऐसे वीडियो आ रहे थे। और उन्होंने ऐसे ध्यान में एक वीडियो भी दिखाया कि ये पत्री सर ने कहाँ कहाँ पे जाए गए है, ध्यान सिखाया है, ऐसे बहुत वीडियो दिखाए उन्होंने ध्यान में पत्री सर के जब थे वो। तो ऐसा देखने में बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था। और वो मैम मतलब पत्री सर की जो वाइफ है वो बोलती थी हमेशा कि इतना जाने की क्या जरूरत है, आप थक नहीं जाते क्या, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो पत्री सर बोलते थे मैं जिनको सिखाऊंगा वही मेरा रेस्ट है, वो भी बात मुझे बहुत ऐसा अच्छी लगी। मैं नहीं सिखाऊंगा घर पे ही पड़ा रहूंगा तो मुझे थकान आएगी, और मैंने गया उधर और लोगों को ध्यान सिखाया वही मेरा रेस्ट है, ऐसे बोली थी मैम। ऐसा वो भी ऐसा इतना ऐसा सुनने में ऐसा अच्छा लग रहा था कि मतलब ध्यान सिखाते जाओ, आप अपना काम करो वही तुम्हारा आराम है, बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था। ऐसे ध्यान के विचार ऐसे शुरू हुए ना तो ऐसा लगता है कि ऐसा सुनते ही बैठो, ना करो ऐसे सुनते ही बैठो। बहुत
ऐसा सब ऐसा लग रहा है अब सब ध्यान में हो गया है। हम ध्यान में है ना तो सब ध्यान में है। ऐसे लग नहीं रहा है कि चिंता आज एक जित औरत आई थी इधर। ये सो गया था स्कूल में से आने के बाद। थोड़ा बैठा था, हम बातें कर रहे थे। फिर 4:30 बजे सोया है वो, 5:30 बजे। मैं बोली अब रात को क्या सोएगा, इसीलिए मैंने उसे उठाया, उठ ही नहीं रहा था। फिर उठ गया 6 बजे। और मैं बोली थोड़ा फ्रेश हो और खेलने को जा, 8:30 8 बजे आ तू घर पे, हम खाना खाएंगे। तो बोला नहीं मुझे भूख नहीं है, लेकिन हम खा कर ही इधर बैठे थे। मैं बोली ठीक है। तो मैंने मेरा काम जो बाकी था वो किया। तो एक एक औरत आ गई, 7:30 बजे, 7 7:30 बजे आई होगी, इधर की है। तो वो बोल रही है वो गोलू किसी के साथ खेल रहा था, तो जो बच्चे है उसके साथ में के इधर पत्थर फेंक रहे थे, हमारे खिड़की को लगेगा, हमारी खिड़की टूट जाएगी, वो 10,000 की है। आप अपने गोलू को बोलो कि उसके वो उस बच्चे में ना रहे। वो लड़के मारे थे लेकिन वो उसके साथ था, ऐसे बोल रहे थे। मैं बोली अभी है क्या, वो उधर मैं आती हूँ। तो वो बच्चे भाग गए, वो बोली। मैं बोली ठीक है। तो मैंने मेरे जो बर्तन है सब साफ किए। और इधर एक संस्कार है, उसे इसके ही एज का है, उसे बोला कि उसे लेकर आ। वो गया और लेकर आया। वो गोलू मुझे बोल रहा था कि मतलब वो बता रहा था उधर की बातें, मैंने कुछ पत्थर नहीं फेंका, वो औरत हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा रही है, ऐसे मुझे बोल रहा था। तो मैं बोली आप फ्रेश हो, हमें ध्यान में बैठना है तो फ्रेश हो जा, खाना खाना है तो खा, नहीं तो रहने दे। तो उसने नहीं खाया खाना। और हम ऐसे थोड़ा सा फ्रेश हुए, थोड़ा सा गच्ची पे गए। तो ऐसे मैंने उसे बताया भी नहीं, ऐसा मतलब उसे बताने भी नहीं दिया कि उधर क्या हुआ था, ऐसा मतलब ही नहीं रहा ऐसा। नहीं तो पहले उसे डांटती थी मैं कि वो औरत घर पे आई थी, तूने क्या झगड़े किया क्या, मैं उसे ही मारती थी। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन आज मैं बोली कि तू उधर ध्यान मत दे, उधर की बातें उधर ही रहने दे, मैंने जो तुझे आज बोला है तू वही कर। तो उसे ऐसा बहुत ऐसा अच्छा लगा। फिर ऐसे ऐसे मेरी तरफ ऐसे देख रहा है वो। तो बोल रहा है सच में उधर की बातें उधर ही रहने दूं क्या, ऐसे बोल रहा है। मैं बोली हाँ उधर की बातें उधर ही रहने दे। तो ऐसे अब आया, थोड़ा सा ध्यान में बैठा और अभी सो गया है। मतलब ऐसा पहले कैसे होता था कि उधर का झगड़ा मैं अपने ऊपर ही ऐसा लेती थी और इसको ही डांटती थी, इससे ही